गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं मॉर्निंग असेंबली, जो आप सभी के स्कूल में मुख्य समाचार जो पढ़े जाते हैं और प्रश्न जो पूछे जाते हैं उसके बारे में चले जानते हैं आज फटाफट से। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले आज का दिनांक क्या है? आज का दिनांक है प्रार्थना सभा 18/12/2025 और आज का सुविचार है। चलिए पढ़ते हैं। We should not give up and we shall not allow the problems to defeat us। यानी कि हमें हार नहीं माननी चाहिए और समस्याओं को हमें पराजित नहीं करने देना चाहिए। ठीक है दोस्तों, हमें आज का सुविचार पढ़ लिए हम। अब पढ़ेंगे मुख्य समाचार जो आप सभी के लिए बहुत ज़रूरत है। तो चलिए सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय समाचार। पारंपरिक चिकित्सा पर विश्व स्थानीय संगठन का दूसरा वैश्विक सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू हुआ। 3 दिन में एक सम्मेलन में दुनिया भर के 170 के अधिक नीति निर्माता, वैज्ञानिक और चिकित्सा समावेशी और टिकाऊ स्थानीय प्रणाली पर विचार विमर्श करेंगे। अब है राष्ट्रीय समाचार। भारतीय फिल्म होमबाउंड को 98वें ऑस्कर पुरस्कार पर सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म श्रेणी के लिए नामित किया गया। अब है राज्य समाचार। क्या दोस्तों? राज्य समाचार। संथाली भाषा की ओल चिकी लिपि के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 8 दिवसीय शताब्दी समारोह का भाव आयोजित 22 से 29 दिसंबर तक होगा, जिसका संपन्न समारोह जमशेदपुर होगा। ठीक है दोस्तों, अब है खेल समाचार। खेल समाचार। भारतीय क्रिकेट यशस्वी ने जायसवाल अस्पताल में भर्ती हुए। वे शायद मुश्ताक अली ट्रॉफी में राजस्थान के खिलाफ मुंबई की ओर से खेल रहे थे। मैच के उपरांत तबीयत बिगड़ जाने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अब है शिक्षा, कैरियर, टेक्नोलॉजी जो आप सभी के सामने है। IISMS धनबाद में AANRAF की ओर से प्रायोजित 2 दिवसीय कार्यक्रम में सेंसिंग व इमेजिंग पर प्रयोगात्मक प्रशिक्षण आयोजित हुआ। ठीक है दोस्तों, अब है कक्षा 1 से लेकर 5 तक। प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से लेकर 5 तक है समान ज्ञान प्रश्न उत्तरी। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, लाल डिबिया में है पीले खाने में मोती में के दाने। ठीक है, तो क्या है बताइए? लाल डिबिया में है पीले खानों में मोती के दाने। इसका राइट आंसर है दोस्तों अनार। क्वेश्चन नंबर 2 है, उस जानवर का नाम बताएं जो सांप का सबसे बड़ा सूत्र है। तो नेवला। ठीक है दोस्तों, आप सब जानते होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, पतन का विलोम शब्द क्या होता है? तो उत्थान। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो आपका राइट आंसर है अफ्रीका। अब क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, एक आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 60 सेंटीमीटर। ठीक है, दोस्तों चलिए फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए, यहाँ एक आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? चलिए फटाफट से बताते हैं। ये हो गया आयत, इसका लंबाई 10 सेंटीमीटर और इसकी चौड़ाई 6 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, 6 सेंटीमीटर हो गया। अब है आयत
मतलब एक आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर। तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल तो L गुने B। L का जगह क्या होगा दोस्तों? L यानी कि लंबाई, यानी कि 10 गुना B की जगह चौड़ाई 6। 10 दूनी 10, 60। इसके गुना करने पर 60 आएगा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों 60। ठीक है दोस्तों। अब है कक्षा 6 to 8 के लिए प्राथमिक मतलब उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6 to 8। अब है पहला क्वेश्चन, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है? संगणक। क्वेश्चन नंबर 2 है एथलीट फुट रोग किसके कारण होता है? तो कवक। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? तो वायुमंडल। क्वेश्चन नंबर 4 है 1757 की क्रांति का कानपुर में नेतृत्व किसने किया था? तो नाना साहेब। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो जी मार्कोनी ने। ठीक है। अब है जी कहते हैं क्या कहते हैं माध्यमिक स्तर कक्षा 9 से लेकर 12 तक। आपका पहला प्रश्न है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। क्वेश्चन नंबर 2 है पौधों में जल परिवहन के लिए कौन सी उत्तक उत्तरदायी है? जलाइम जाइलम। क्वेश्चन नंबर 3 है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो 30 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग की स्थापना कब हुई थी? 17 सितंबर 1992 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, गांधी जी ने हिंदी स्वराज पुस्तक कब लिखी थी? तो 1909 ईस्वी में। ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे दोस्तों। आज का महत्वपूर्ण दिवस है दोस्तों, आज का यानी कि 18 दिसंबर का महत्वपूर्ण दिवस है। ये पढ़ते चलिए। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। प्रवासियों के योगदान को उजागर करने और उनके अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली दिवस मनाया जाता है। 18 दिसंबर को प्रणाली दिवस मनाया जाता है। अब है प्रेरक प्रश्न। इंग्लिश में नहीं पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे हिंदी में। अगर आपको वो तो पढ़ लेना। ठीक है। पढ़ते चलिए हिंदी। रविंद्रनाथ टैगोर की है। रविंद्रनाथ टैगोर जब छोटे थे तब उन्होंने एक बार एक गरीब माली को अपने घर में काम करते देखा। वह आदमी थका हुआ और भूखा लग रहा था, फिर भी वह चुपचाप काम करता रहा। टैगोर को उस पर दया आ गई और वे चुपचाप अपने घर से खाने का एक कटोरा लेकर उसे देने आए। माली ने नम आंखों से उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी दयालुता पैसों से भी ज्यादा कीमत है। यह छोटे सा पल टैगोर के साथ जीवन भर रहा। वे इस विश्वास के साथ हुए एक सच्ची शिक्षा केवल किताबों में ही नहीं बल्कि दयालुता में भी मानव में भी निहित है। और इसमें क्या सीखा दोस्तों? चलिए पढ़ते। इसमें हमने सीखा दयालुता के छोटे छोटे कार्य किसी भी जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। ठीक है दोस्तों। ये क्या है? वर्ड ऑफ द डे। आज का शब्द है डेबिट। स्टॉप फॉलो ऑफ कोर्स स्टैंडर्ड। दोस्तों अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस चैनल पर हमेशा मॉर्निंग असेंबली का क्यूज पक्का आएगा। ठीक है। धन्यवाद। थैंक यू।